हम्पी। आइए आज मैं ले चलता हूं आपको हम्पी शहर। मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किसी समय मध्य युग में यह एक वैभवशाली राज्य था। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर हम्पी नाम से जाना जाता है और अब केवल खंडहरों के रूप में ही अवशेष है। इन्हें देखने से प्रतीत होता है कि किसी समय यहाँ एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती होगी। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर यूनेस्को के विश्व के विरासत स्थलों में, यानी कि ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट। बाल्यवंत रघुनाथ मंदिर। हर साल यहाँ हजारों संख्या में पर्यटक तीर्थयात्री आते हैं। हम्पी का विशाल फैलाव गोल चट्टानों के टीलों में विस्तृत है। घाटियों और टीलों के बीच 500 से भी अधिक स्मारक चिन्ह हैं। इनमें मंदिर, महल, तहखाने, जल खंडहर, पुराने बाजार, शाही मंडप, गढ़, चबूतरे, राजकोष आदि असंख्य इमारतें। हम्पी में विठाला मंदिर परिसर निस्संदेह सबसे शानदार स्मारकों में से एक है। इसके मुख्य हाल में लगे 56 स्तंभों को आज भी जब थपथपाते हैं तो उनमें से संगीत लहरियां निकलती है। इस हॉल के पूर्वी हिस्से में प्रसिद्ध शिलारथ है जो वास्तव में पत्थर के पहियों से चलता था। हम्पी में ऐसे अनेक आश्चर्य हैं, जैसे यहाँ के राजाओं को अनाज, सोने और रुपयों से तोला जाता था और फिर उसे गरीब लोगों में बांट दिया जाता। विरूपाक्ष मंदिर की स्थापना 7वीं सदी में की गई थी और तभी से यह मंदिर बिना किसी रुकावट के एक पूजा की जगह के रूप में प्रसिद्ध रहा। इसके अलावा कमल महल, जनान खाना ऐसे आश्चर्यों में शामिल हैं। एक सुंदर 2 मंजिला स्थान जिसके मार्ग ज्यामितीय ढंग से बने हैं और धूप और हवा लेने के लिए किसी फूल की पत्तियों की तरह बने हैं। यहाँ हाथी खाने के प्रवेश द्वार और गुंबद मेहराबदार बने हुए हैं। शहर के शाही प्रवेश द्वार पर हजारा राम मंदिर बना हुआ है। हम्पी दक्षिण भारत के एक पुराने शहर विजयनगर का छोटा सा गांव है। संस्कृत में विजयनगर का मतलब है जीत का नगर। 1336 से लेकर 1565 तक यह शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। उस समय विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के ज्यादातर हिस्सों पर राज करता था। 1565 में डेक्कन महासंघ ने इस शहर पर जीत हासिल की और कई महीनों तक इसकी संपत्ति को लूटा। इस शहर की खुदाई करने पर कई भव्य महल, मंदिर, कई सालों की शानदार व्यवस्था विजयनगर एक पवित्र और जरूरी शहर माना जाता था। तुंगभद्रा नदी के किनारे कई मंदिर हुआ करते थे। इस शहर को पवित्र इसलिए भी माना जाता है क्योंकि कुदरत ने इसे अनोखी और असाधारण खूबसूरती से नवाजा था। दूर दूर तक फैली वादी में बड़े बड़े पत्थरों के साथ 1600 से ज्यादा मंदिर, महल और दूसरी पुरानी लोटस महल, उनके अवशेष आज भी मिलते हैं। हम्पी के आसपास मौजूद ग्रेनाइट पहाड़ियों की गिनती दुनिया के सबसे पुराने पत्थरों में की जाती है। विट्ठल मंदिर। सालों में ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थरों ने घिस घिस कर छोटी पहाड़ियों का रूप ले लिया है। इनमें से कई पहाड़ियां एक के ऊपर एक बड़े पत्थरों से बनी हैं। इस मंदिर के अवशेष हेमकूट पहाड़ी की चोटी पर पाए जाते हैं। हेमकूट पहाड़ी के आसपास की जगह देखने के लिए जब आप वहां से ऊपर किसी स्थान पर खड़े होते हैं तो पूरा शहर देख सकते हैं। विरूपाक्ष मंदिर भी वहां से देखा जा सकता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस जगह पर पहले वानर साम्राज्य होता था। उन पौराणिक पूर्वजों के वंशज आज भी इन ग्रेनाइट पहाड़ियों पर उछल कूद मचाते हुए देखे जाते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर। आज की तारीख में चट्टान चढ़ने का शौक रखने वाले लोगों के लिए इन पहाड़ियों पर चढ़ना एक बहुत बड़ी चुनौती माना जाता है। इस इलाके में विट्ठल मंदिर की बनावट सबसे खूबसूरत और ये स्टेप वेल तो वास्तुकला का अद्भुत नमूना है।
हम्पी की यात्रा का एक बहुत बड़ा आकर्षण है तुंगभद्रा नदी में कोरेकल में यात्रा। बांस की खपच्चियों से बनी हुई नाव जब आप यात्रा करते हैं तो बहुत सुकून और आनंद देती है। रोमांचक सफर। इसका नाविक भी आपको बीच बीच में बड़े अच्छे अनुभव देता है। हमें तो उसने नाव को गोल गोल घुमाकर उसके चारों ओर पहाड़ियों में पत्थरों से बने हुए कई सारे आकार और आकृतियां दिखाई। अभी भी इस यात्रा के दौरान आपको मंदिर दिखाई देते हैं। पुरानी कलाकृतियां पत्थरों में उकेरी हुई दिखती हैं। और इस यात्रा के बीच में एक छोटी सी गुफा के नीचे वो कोरेकल ले जाता है और ऊपर से फोटो खींचता है। काफी अच्छा अनुभव होता है। हम्पी से लगभग 17-18 किलोमीटर दूर है अंजनाद्री पहाड़ियाँ। इस पहाड़ी पर यह कहा जाता है कि माता अंजना ने वीर हनुमान जी को जन्म दिया था और आज भी वहाँ हनुमान जी का एक बहुत प्राचीन मंदिर अवस्थित है। इस पहाड़ी पर जब हम चढ़ते हैं तो बहुत ही भव्य दृश्य चारों ओर का दिखाई देता है और लगभग 1200-1300 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब आप ऊपर पहुँचते हैं तो चारों तरफ का दृश्य आपका मन मोह लेता है। और प्रातः काल में सूर्योदय का नज़ारा तो बस कहने की बात ही नहीं है। और वहाँ आपको चारों ओर वानरों के वंशज आज भी अटखेलियां करते हुए दिखाई देंगे। अंजनाद्री मंदिर से लौटकर हम वहाँ नीचे एक तालाब पर स्नान करते हैं। आइए अब मैं आपको, मेरे साथ जो गाइड था उसने हम्पी के चारों ओर बसी हुई 7 पहाड़ियों के बारे में जो डिस्क्राइब किया उसने। ये मातंगा पर्वत है सर। मातंगा महामुनि तपस्या किया हुआ मातंगा आश्रम मातंगा पर्वत बोल के जो पहचाना जाता है। और ये बाजू जो दिख रहा हुआ वो गंधमादन पर्वत है। गंधमादन तो इधर ये बाजू दिख रहा हुआ ऋषिमुख पर्वत, सप्त ऋषियाँ जो तपस्या किया हुआ पर्वत है। उसके पीछे अंजनाद्री पर्वत, अंजनी सुता वायुपुत्र केसरी नंदन बोलते हैं सर। और वो ऋषिमुख पर्वत के पीछे तीसरा दूर में जो दिख रहा है ना सर, इधर ये वाली पर्वत बोल के वाली महाराज वहाँ रहते थे और मातंगा पर्वत में सुग्रीव महाराज यहाँ रहते थे। और वाली सुग्रीव के बीच में जो युद्ध था ना सर, एक्चुअली आपस में एक ऊपर जो पास नहीं होता था सर उस टाइम पे, तब जो बचा के सुग्रीव इधर पहचान के इधर आ गए थे सर। तब श्री रामचंद्र इधर सीता को ढूंढते हुए यहाँ आए थे। जो मारुति को सहाय से सुग्रीव महाराज को भेंट कर और वाली पर्वत के वाली को वध कर यहाँ से वानर सेना से लंका गए थे सर। किष्किंधा नगरी किष्किंधा कांड बोल के वो मातंगा पर्वत के पीछे माल्यवंता पर्वत है सर। पीछे आप सुबह जो गए थे ना सर, माल्यवंता रघुनाथ, ये जो नहीं ये मातंगा पर्वत, ये मातंग पर्वत के बैक साइड में है माल्यावंत पर्वत। आप जो गए थे वो माल्यवंता पर्वत है। 7 पर्वतों में वो एक पर्वत है। हाउस बेड में जम्बूनाथ पर्वत है। किष्किंधा नगरी किष्किंधा कांड था। तो 7 पर्वत कौन कौन से हो गए? माल्यावंत पर्वत, मातंग पर्वत, पहले से पकड़िए। हेमकूट अब हम जो है हेमकूट पर्वत, वो मातंग पर्वत, गंधमादन पर्वत, ऋषिमुख पर्वत, पीछे अंजनाद्री पर्वत, माल्यवंत पर्वत, जम्बूनाथ पर्वत। जम्बूनाथ 7 पर्वत। किष्किंधा नगरी किष्किंधा कांड। किष्किंधा मतलब घाटी सा। कर्नाटक में ही स्थित है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोगफाल। बहुत ही सुंदर और मनोरम।